हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कई बात जानेंगे। जैसे एक बात यह जानेंगे कि देखिए, बहुत से न्यायालय का वर्ग बताया गया। ये सब क्या है? न्यायालय के प्रकार है, न्यायालय के वर्ग हैं, इसको तो बताया गया। हाई कोर्ट बताया गया, सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। या न्यायालय के वर्ग बताए गए, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कहा गया भैया आप विचारण नहीं कर सकते, आप विचारणीय न्यायालय नहीं होंगे। क्यों ऐसा कहा गया, इसके बारे में समझेंगे। और ये समझें कि ये सब वर्ग का तो न्यायालय बताया गया, लेकिन इस वर्ग न्यायालय में सीजीएम नहीं रखा गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं रखा गया। तो वो नहीं रखा गया, फिर भी कैसे सजा देता है या फिर किस वर्ग में आएगा वो, इन सब बातों को समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और यह भी समझ लीजिए, आपको ये नहीं सोचना है कि ये नए वाला सीआरपीसी पढ़ रहे हैं कि पुराने वाले। जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसमें आप सेक्शन अगर नहीं ध्यान देते हो तो आपका पुराना नया कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर आप सिर्फ यह ध्यान दें तो क्या हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो चाहे नई सीआरपीसी हो चाहे पुरानी सीआरपीसी है, दोनों में लागू होती है। और उसके अलावा ये जो सीआरपीसी है 1973 का, उसका सेक्शन हम बेस करके बताएंगे। अगर आपको नया पढ़ना है, नया जानना है, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस सेक्शन बदले हुए, बस इतना। तो आते हैं, देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है। कह रहा है भैया जो भी और कहीं और कोई न्यायालय और किसी एक्ट के तहत है, तो यही कह रहा है अदर देन दिस कोड, यानी अदर देन दिस कोड यानी सीआरपीसी के अलावा अन्य संहिता, अन्य विधि में जो भी न्यायालय है, जिस भी टाइप के न्यायालय सो है तो है, वो तो जो है सो है, लेकिन उसके अतिरिक्त, उसके अलावा क्या होगा, निम्नलिखित वर्ग के इन टाइपों के क्या होंगे, दंड न्यायालय होंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो भी कहीं और कुछ टाइप के न्यायालय हैं सो है, लेकिन सीआरपीसी के रिगार्डिंग, सीआरपीसी के रिगार्डिंग क्या होगा, एक तो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट तो होगा दंड न्यायालय, लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या होगा, एक होगा नंबर 1 सेशन न्यायालय, यह भी वर्ग होगा, टाइप होगा, न्यायालय का टाइप होगा। नंबर 2 होगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, महानगर क्षेत्र है, तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। और नंबर 3 पे है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। और नंबर 4 पर क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो इतने टाइप के, इतने वर्ग के या इतने प्रकार के क्या होंगे, दंड न्यायालय होंगे सीआरपीसी के रिगार्डिंग। और किसी विधि में जो कुछ लिखा है सो लिखा है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा इतने टाइप के न्यायालय होंगे। यह बात हमको सेक्शन 6 बताता है सीआरपीसी 1973। ठीक है, लेकिन फिर एक बात और बताता है, सेक्शन 26 कहता है कि देखिए जो विचारण वाली बात है, 26 कहता है देखो जो विचारण वाली बात है, विचारण कौन कौन करेगा, तो कह रहा बस इतने लोग करेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। कह रहा हाई कोर्ट विचारण नहीं होगा, कोई भी मैटर, कोई भी मैटर जो होगा, मामला होगा, वो क्या होगा, हाई कोर्ट द्वारा विचारणीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी विचारणीय होगा। इसको ऐसे नहीं लिखा, वो लिखा है कि प्रथम अनुसूची में जो जिनका जो न्यायालय वर्णित है वह विचारणीय होगी। तो अगर हम देखेंगे प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये तो लिखा ही है। इसके अलावा इसी में लिख दिया गया है सीजीएम भी, किसी किसी में बता दिया गया है सीजीएम भी कि इसको, इसका विचारण कौन करेगा, सीजीएम करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। इस बात को बता दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए सेक्शन 6 में वर्ग जो थे, टाइप जो थे, टाइप में सीजीएम नहीं था, प्रकार में सीजीएम नहीं था, लेकिन 26 के अकॉर्डिंग जो है विचारण कौन कौन कर सकता है, सीजीएम कर सकता है। अब सीजीएम कहां से आ गया, थोड़ी सी इन बातों को हम समझेंगे। अभी एक जगह सीजीएम को और नहीं बताएगा, पहले समझते हैं कहां नहीं बताएगा। ठीक है, तो आते हैं कि जो सजा है, कौन कितना सजा दे सकता है। तो इस सेक्शन एक है 28, ये बताता है कि हाई कोर्ट जो है कोई सजा, एनी टाइप, कोई भी सजा दे दे जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, यानी उस कार्य के लिए जितना दंड है दिया गया है, लिखा गया, उतना तक सजा दे सकता है। यानी किसी ने हत्या किया तो उसको मृत्युदंड तक दे सकता है। अगर कोई चोरी किया है तो उसको कितना तक सजा दे सकता है, 3 साल तक समानता दे सकता है। यानी विधि द्वारा प्राधिकृत ही दंड देगा जितना विधि ने उसको
दे रखा है मैक्सिमम देने के लिए उतना ही सजा दे सकता है। और सेशन कोर्ट क्या है, इसको भी कहा ये भी कोई भी सजा दे सकता है, एनी दंड ये भी दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भैया सेक्शन 28 में जो बताया गया हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है, सेशन कोर्ट भी कोई सजा दे सकता है, दोनों में अंतर क्या है? एक चीज का अंतर है, हाई कोर्ट तो जो सजा देगा सो देगा, लेकिन सेशन कोर्ट अगर मृत्यु दंड का सजा दे दिया, मृत्यु दंड का अगर सजा दे दिया तो उसको मृत्यु दंड की सजा का क्रियान्वयन एक्सक्यूजन यानी निष्पादन, यह कह लीजिए उसको फांसी पे तब तक नहीं लटकाया जाएगा जब तक ये हाई कोर्ट क्या नहीं कर देती, पुष्टि नहीं कर सकती, यानी जब तक इस बात का पुष्टि नहीं कर देती तब तक उसको मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी। यानी दोनों में अंतर क्या है कि दोनों सजा उतना दे सकते हैं जितना सेशन कोर्ट उतना हाई कोर्ट, लेकिन जब सेशन कोर्ट सजा देता है मृत्युदंड का तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा तब तक नहीं दी जाती जब तक इसको हाई कोर्ट पुष्टि नहीं कर देता। ये तो रही बात सेक्शन 28 का। फिर सेक्शन 29 में जब आते हैं तो सेक्शन 29 में बताया कि भैया जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और जो सीजीएम होगा, पहले सीजीएम बताया, सीजीएम कहा 7 ईयर तक सजा दे सकता है, 7 ईयर तक दे सकता है, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कहा 3 ईयर तक सजा दे सकता है, और क्या कर सकता है 10,000 तक जुर्माना भी लगा सकता है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को कहा 1 ईयर तक यानी नॉट मोर देन 1 ईयर तक सजा दे सकता है और जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना में क्या है, या जुर्माना या दोनों, यहाँ भी है जुर्माना या दोनों करके है दे सकता है, ये तो बताया गया। अब देखिए वर्ग न्यायालय में इसको बताया नहीं गया था, सीजीएम को नहीं बताया गया था कि इतने टाइप के न्यायालय होंगे सीजीएम सेक्शन 6 में, लेकिन जब हम आते हैं सेक्शन 29 में तो बताया गया सीजीएम कितना सजा देगा, और जब हम आते हैं सेक्शन 26 में इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से बताता है कि विचारण कौन करेगा, सीजीएम करेगा। ऐसा क्यों वर्ग न्यायालय में नहीं रखा गया सीजीएम को, इसलिए नहीं रखा गया, देखिए जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वही सीजीएम होता है, कोई दूसरा सीजीएम नहीं होता। जैसे कोई स्कूल होता है, कोई कॉलेज होता है, उसमें जो मोस्ट सीनियर होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो भी एज ए टीचर है, प्रिंसिपल भी क्लास लेगा, वो सब कुछ है, लेकिन और जो सब टीचर है उसके निरीक्षण में रहेंगे, उसके आदेशानुसार रहेंगे, सैलरी उसको उतना ही मिलेगा जैसे एक टीचर को मिल रहा है समानता, वो प्रिंसिपल होने के नाते उसको कुछ ज्यादा नहीं मिल जाता, क्योंकि एज ए टीचर ही रहता है। अगर कोई डिग्री कॉलेज का है तो प्रोफेसर है, प्रोफेसर ही रहता है, बस सीनियर होने के नाते सीजीएम वो हो जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसे यहाँ भी होता है, वो रहता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही, कौन, सीजीएम, लेकिन कुछ हायरार्की के हिसाब से, जैसे समानता सीनियरिटी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन समानता सीनियरिटी के हिसाब से वो क्या बन जाता है, सीजीएम हो जाता है। जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उसमें जो मोस्ट सीनियर होगा सीजीएम हो जाता है, जनरल होते हैं, कभी कभी रैंक से भी हो जाता है। तो रही बात ऐसे सीजीएम का, इस वजह से सेक्शन 6 में सीजीएम का नहीं दिया गया कि सीजीएम किस वर्ग में आता है, प्रथम वर्ग में आता है, नंबर 2 वाले में आता है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने 2-3 बातें समझी कि कितने टाइप के, कितने वर्ग के टाइप के, कितने प्रकार के न्यायालय होंगे। तो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। और विचारण कौन कौन कर सकेगा, विचारण अगर देखेंगे तो भैया ये सब कर सकेंगे, कौन कौन, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इवन की सीजीएम भी कर सकता है और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया। इवन की सजा का भी समानता नहीं दिया गया, किसका, कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या है, क्यों इसका सजा ऐसे प्रॉपर नहीं दिया गया जैसे इन लोगों को दिया, इसको भी सजा देने का पावर तो दिया गया है, इसको भी सजा देने का पावर दिया गया है, इसीलिए यह दंड न्यायालय है, इसीलिए दंड न्यायालय है, लेकिन इसको विचारण करने का पावर नहीं दिया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। अब प्रश्न उठा विचारण नहीं करेगा तो सजा कैसे देगा, ठीक है, तो दे सकता है, दे सकता है। विचारण में क्या होता है, जो विचारण होता है वो गहन प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया अपना के किया जाता है, उसमें सजा ज्यादा होता है। जैसे आप देखो 1 ईयर तक सजा है, 7 ईयर तक, 3 ईयर तक ऐसे सजा है। लेकिन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आप देखोगे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं सजा देने के लिए। इसमें कई कारण है। नंबर 1 कारण यह है
कि आप पढ़े होंगे या सुने होंगे समानता कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इवन कि हमारा सीआरपीसी जो 1973 बना है, अगर इसको देखें, अगर इसमें जो है अगर इसकी विशेषता बताई जाए, कई विशेषता में से एक विशेषता यह होता है कि यह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है। यानी कार्यपालिका जो है न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात तो सही है, जहां तक हो सका इस सीआरपीसी में इस बात को इंक्लूड भी किया गया, जोड़ा भी गया। लेकिन होता क्या कि कार्यपालक भी कुछ अपने एक्ट को, कार्य को नहीं कर सकता जब तक उसको सजा का पावर न दिया जाए। जैसे उसको किसी ने न्यूसेंस किया है, कोई वस्तु सड़क पे लाके रख दिया, उसको हटाना है, उसके लिए आदेशित कर रहा है, वो नहीं हटा रहा है। अब वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यूसेंस को कैसे हटाएगा? तो उसको कुछ तो सजा करने का पावर होगा, तभी ना वो कर सकता है। तो ऐसे जो है हमको जो है 29, 33 और 44 ऐसे बहुत से सेक्शन में हमको देखने को मिलता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर और शक्तियां दी गई हैं कुछ सजा देने के लिए, लेकिन उसको विचारणा करने तक नहीं है, क्योंकि वो छोटा मोटा सजा देता है। कहीं कहीं कितना देता है, 1 मंथ का, कहीं 3 मंथ का। विभिन्न सेक्शन में सब बातें बताई गई हैं, जो हम मूलतः सेक्शन 106 से लेके 151 तक जब पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत से सेक्शन में पाएंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बहुत से पावर दिए गए हैं, जो 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना ऐसे करके सजा देने का पावर है। इसमें विचारणा का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस सब वीडियो में समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है क्या है, दंड न्यायालय है, लेकिन यह विचारणीय न्यायालय नहीं है, विचारण नहीं करता। और ये सब जो है विचारणीय न्यायालय है और इनको क्या है, पावर है, शक्तियां हैं क्या करने की, सजा देने की। मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां हैं सजा देने की, लेकिन विचारण का पावर नहीं है, विचारण नहीं करता, समानता छोटी मोटी जो है सजा देता है।